अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हमने लैब में ये वाले लैब का मैनुअल 4 हमने 4 से लास्ट तक हमने सारे कर लिए हैं। सिर्फ हमारा एक ये वाला लैब मैनुअल रहता है 4 से लेके ये वाला लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप वाला। और लैब मैनुअल है ये 14। मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर तो आपका उसके साथ ही हो जाएगा ना, क्वेश्चन जो हम क्लास में करेंगे। मतलब कि लैब मैनुअल 15 Recording रहता in है और फर्स्ट progress. 4 आपके लैब मैनुअल। बाकी जो है एडर सब्ट्रैक्टर ये देखे जरा, ये हमने कर लिए हुए हैं। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने आपको कहा था कि इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। एडर हाफ एडर आते हैं। उसके अलावा एक लैब मैनुअल हमारा 8 रहता है, मतलब 1 से लेके 4 8 वाला रहता है। 15 वाला लैब मैनुअल रहता है हमारा। 7 वाला भी सिंप्लीफिकेशन वाला मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, और जो है आज हमने करना है लैब मैनुअल, ये सारे हमने कर लिए हुए हैं, 6 वाला भी। ठीक है, ये चीज हमने करनी है आज। इसका सेकंड पार्ट हमारा रहता था, वो करना है। अब जो है आप लोगों ने काम किया जो मैंने दिया था आप प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने आपको कहा था। किसी ने की है प्रैक्टिस? मैम इनकोडर की। जी, कोडेड डिकोडेड किसी की भी, इन दोनों में से। मैम मैंने यस की है 160। मैम की थी। अच्छा, आप में से जिसका सही चल रहा है ना, वो जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें एक दफा आउटपुट चेक करवा दें, जो जिसका सही वर्क मैम कर रहा है, कोडर है या डिकोडर है। मेरे में फॉल्ट आ रहा था। कुछ कनेक्शन मेरे ख्याल से नहीं थे सही आ रहे हैं। दो प्रोब चल रहे थे। मैम मेरा ठीक है। चलिए फिर आप अपनी स्क्रीन शो करवाएं। यस मैम। और yawning. 11/11 biggest sale of the year, 80% off. तो फिर हो जाओ स्टार्ट। जी, बच्चे इतना शोर कर रहे थे, आवाज नहीं आती। ये क्या है? 100 रुपया मेरा मेरा हाँ हाँ जी। जूम है उसके रोल अंदर नंबर से भी वो 160 शोर अपना आता माइक है। म्यूट कर ले। आवाज ही ना। मैम इनेबल वन पुट है, और जब ए और बी की वैल्यू 1 है तो हमारा Y3 ऑन हो गया। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम शेयर हो रही है। मुझे तो नहीं शेयर हो रही। यस मैम, शो हो रही है। हो रही है आप सबको शो, मुझे नहीं हो रही। यस मैम, हो रही थी हमेशा। अब जी मैम, मैम मैंने हो रही है दोबारा अभी भी। शेयर। ठीक है, अब हो गई है शो, अब हो गई है। चलिए स्टार्ट करें। मैम इनेबल मेरा 1 है। जब मैंने ए को 1 वैल्यू दी है और बी को 0 दी है तो Y2 ऑन हो गया। जब दोनों की वैल्यू 0 है तो Y0 ऑन हो गया। अगर बी की वैल्यू 1 पुट करें तो फिर हमारा Y1 ऑन होता है, और जब हम दोनों को 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी Y3 वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा। प्रॉप
और अगर हम जीरो इनेबल को जीरो पुट करते हैं तो हमारा कोई भी बल्ब ऑन नहीं होगा, हम कोई भी इनपुट बेशक दे। मैम ये डिकोडर 2 to 4 है, 3 to 8 वाला शो करवाऊं? क्लास सीन्स की समझ आई है जो कि ये कर रही है? डायग्राम हमने क्लास में देख ली थी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इसकी। समझ आ रही है जो इन्होंने कहा है अभी आपको? यस यस मैम। मैम। ठीक। यहाँ पे मैंने वाई ए की वैल्यू 1 रखी है, बी और सी 0 है, तो हमारा Y4 ऑन हो गया। ये टेबल से चेक करके वैल्यूज रख रही है ना, उसके रिस्पेक्टिव जो है, देखिए मैम प्रोब ऑन हो रहा है। और अगर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 हो तो Y6 ऑन हो जाता है। अभी मैंने ए की वैल्यू 1 रखी है और बी की 1 रखी है, तो और सी 0 है, तो हमारा Y6 ऑन हुआ है। और अगर मैं तीनों को वैल्यू 1 पुट करूं तो हमारा Y7 ऑन हो जाता है। ये हमारा 3 to 8 का डिकोडर है। अगर हम 3 to 8 का डिकोडर भी 2 to 4 डिकोडर बनाए तो वो वाला सर्किट भी वो शो करवा। मैम जी क्या कहा है आपने? मैंने कहा ये हमारा 3 to 8 वाला डिकोडर मैंने पूरा टेबल फॉलो करके ऑन करवा दिए। तो अब जो हमारा 3 to 8 डिकोडर यूजिंग 2 to 4 डिकोडर्स हैं, 2 सर्किट को यूज करके, वो वाला भी है सर्किट, वो बताऊं? आपने किया वो वाला? यस मैम। चलिए वो भी फिर दिखा दें एक दफा। मैं चाह रही थी इनको ना एक दफा आइडिया हो जाए कैसे हमने करना है सारा, वो जो हमने क्लास वर्क है वही हमारा इसमें आएगा प्रैक्टिकल यस में। मैम। मैम इसमें हमारी 3 इनपुट्स होती हैं, लेकिन इसमें एक इनेबल होता है और एक ए और एक बी। आपकी ना स्क्रीन में फेसबुक शो हो रहा है, या किसी और ने शायद शो करवा दी है स्क्रीन। ये किसी और बच्चे की भी ना साथ स्क्रीन शेयर है, आप ऑफ कर ले फास्ट। क्या 120 रोल नंबर तो नहीं कहीं? नो ना मैम, फास्ट नाम का आईडी है, उसकी स्क्रीन शो हो रही है। 120 रोल नंबर कौन है? मैं हूँ मैम। अच्छा ठीक है। चलिए अब आपकी आ रही है स्क्रीन, वो ओपन करके दिखाएं। मैम इसमें भी हमारे 3 इनपुट्स होते हैं, लेकिन एक इनेबल होता है, एक ए और एक बी। में अगर तीनों की वैल्यू 0 है तो हमारा जो पहला वाला सर्किट है वो ऑन हो जाता है। बट अगर मैं बी की वैल्यू 1 पुट करूं तो हमारा Y1 ऑन हो रहा है। और अगर मैं ए और बी दोनों ऑन करूं तो हमारा Y3 ऑन हो जाता है, लेकिन इनेबल की वैल्यू अभी 0 ही है। बट अगर मैं बी की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ए की वैल्यू 1 है, तो हमारा Y2 ऑन हो जाता है। ये वो वाली ये पहला डिकोडर का सर्किट है जो 2 to 4 का, जिसमें हमने इनेबल की वैल्यू 0 पुट की है। बट अगर हम इधर अब इनेबल की वैल्यू 1 पुट करें और ए और बी की दोनों की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा Y4 ऑन हो जाता है। हमारे फर्स्ट जो 4 प्रोब है
वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमारा इनेबल 0 होता है, और जो लास्ट वाले 4 हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको जिनका इनेबल 1 है। यहाँ पर अगर मैं v की वैल्यू 1 पुट करूँ तो हमारा y6 ऑन हो जाता है, y5 ऑन हो जाता है। ये मैंने 6 स्टार्ट किया। और अगर मैं इधर a की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y6 ऑन होता है, ऑरेंज वाला रिप्रेजेंट हो रहा है। बट अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 पुट करूँ तो हमारा y7 ऑन हो जाता है। ये जो लास्ट वाले 4 हैं इनमें हमने इनेबल की वैल्यू 1 पुट की थी, और फर्स्ट वाले 4 में हमने इनेबल की वैल्यू 0 पुट की थी। ठीक है, सारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं ना अब? यस मैम। को ना अब जो है फिर करवाती हूँ, दूसरे वाला न्यू वाला काम करते हैं अब। इनकोडर वाला नहीं करना? आपने वो परफॉर्म करके देखा है? यस मैम। चले वो भी दिखा दें फिर। इनकोडर इनकोडर में हमारे 4 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, 4 to 2 में। अभी इसमें अगर मैं तीनों की वैल्यू 0 पुट करूं तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम सी नहीं। एक मिनट में इसमें मिस्टेक हो गई। मैम इसमें 0 वाला मैंने पुट नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा। एक मिनट, मैं अभी करके दिखा देती हूँ। ये कौन से वाला है? ये दूसरे वाला ऑन हो गया। एक मिनट मैम। क्या हुआ है, बस खत्म हो गया? नहीं, एक मिनट मैम। ये इधर अगर एक्स वाले को ऑन करें तो इसमें हमें 1 3 5 7। ये कौन सा सर्किट है?
इनकोडेड 8 to 3 है। मैम साथ में मैं टेबल भी शो करवा देती हूँ। अच्छा, मीटिंग खत्म खत्म होने में ना थोड़ा सा टाइम रह गया, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही रहते हैं, या 7 7 मिनट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर ले। आपका कितना काम रहता है? मैम ये हो गया। क्लास आपने एक दफा डायग्राम देख ली है ना सारी? अब आइडिया हो गया जो इनपुट्स टेबल से आपने देख ली है इनपुट से, और उन टेबल के थ्रू जो है फिर आपने वो जो जो वैल्यू होंगी ऊपर उन वेरिएबल्स में एंटर करके तो आउटपुट चेक कर लीजिएगा। मतलब इतना तो पता लग गया ना कि सर्किट जो है कैसे ड्रा करते हैं। अब आप जो है ना अपनी स्क्रीन क्लोज कर दें। मैम आपका स्पीकर ऑफ है। चलो इतना बोलिए, स्पीकर ऑफ था? आप पहले क्यों नहीं बोली? चलिए दोबारा देखिए जरा, मैं तब की समझा रही थी आप लोगों मैम को। मुझे तो मेरा इशू है। नहीं चलें देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। अब देखो जरा, ए को मैंने कहा कि ए को ए के साथ एंड करें तो इसकी आउटपुट कंप्लीमेंट में आती है, उसका ऑपोजिट आता है। सपोज करें ए की वैल्यू 1 है, ए को ए के साथ एंड करो, हाँ 1 and 1 हमारे पास आउटपुट आती है 1। लेकिन जब उसका नैंड करें, नैंड ऑपरेशन ऑपोजिट करते हैं ना एंड का, तो फिर वो क्या दे देगा? आउटपुट 1 को क्या कर देगा? नॉट कर देगा, मतलब कि 0 आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक वेरिएबल को उसी के साथ नैंड करें, नैंड का ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उसका आउटपुट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट आता है, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आता है। अब हमने इसमें उन्होंने कहा कि आपने जो है यूज करना है ओनली नैंड गेट। जो ऊपर वाली आपने एग्जांपल देखी, इसमें आपने यूज करना था नॉट एंड और गेट। सिंपल आपने जो सिंपल इक्वेशन आप ड्रा करते हो, सर्किट ड्रा करते हो, वही वाला काम था। ठीक है, जो मर्जी गेट यूज करो, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने नैंड गेट ही यूज करना है। तो यहाँ पे एक नैंड गेट, अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, और इनका फिर हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाद में इन दोनों को और करना है हमने, राइट साइड पे ये काम करना है।
अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया यूजिंग नैंड गेट, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने बना दिया नैंड गेट को यूज करते। बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमने ऐसे ही बनाना है नैंड गेट को यूज करके। बी नैंड बी हमें ऑपोजिट आउटपुट देगा, बी कॉम्प्लीमेंट देगा। बी का भी हमने नॉट कर लिया, ये वाली चीज भी हमने परफॉर्म कर ली। अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब ये चीज बनानी है। अब ए नॉट और बी नॉट को आप नैंड करो तो वो क्या देता है, ए नॉट डॉट बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने इधर कहा ना कि एक वेरिएबल को नैंड करें तो वो उसकी आउटपुट उसके ऑपोजिट आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए नॉट थी, इस तरह ए नॉट और बी नॉट को आप नैंड करोगे तो उसकी उसकी प्रोडक्ट और साथ में इसका ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ए नॉट सपोज करें ए नॉट की वैल्यू 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 0 है, ए नॉट की 1 है, बी की वैल्यू 0 है, बी नॉट की 1 है। 1 एंड 1 करो तो आउटपुट हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। 1 एंड 1, ठीक है, आउटपुट हमारी आएगी 0। अब 0 इधर देखो जरा, 0 आउटपुट आ गई। यहाँ पे अब इस चीज को देखें, ए नॉट भी मेरे पास 1 है, बी नॉट भी 1 है। 1 1 डॉट 1 क्या आउटपुट आएगी, मतलब ए नॉट भी 1 है, बी नॉट भी 1 है ना। 1 डॉट 1, 1 एंड 1 हमारे पास आउटपुट आएगी 1, लेकिन एंड पे ये छोटा सा होल कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। ये होल कॉम्प्लीमेंट इस 1 को क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। मतलब कि ये इक्वेशन जो है ए नॉट नैंड बी नॉट इक्वेशन किसके इक्वल है, ए नॉट डॉट बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि नैंड गेट ही बन रहा है। ये वाली इक्वेशन भी हमने गेट कर ली। अच्छा दूसरी वाली करनी थी हमने, ठीक है, ये कर ली। अब उन्होंने इस इक्वेशन को इक्वल रख लिया, टेम्प के इक्वल रख लिया कि इक्वेशन टेम्प के इक्वल। उन्होंने कहा कि दो टेम्प को जब आप नैंड करेंगे तो आउटपुट में क्या देगा, ए नॉट बी नॉट का, ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वो नॉट को रिवर्स कर देगा। इधर जब देखे जहां पे आपने दो वेरिएबल्स को जब हमने नैंड किया था उसने उसका कॉम्प्लीमेंट दिया था, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट दिया था। अब इधर टेम्प को भी आप एक वेरिएबल ही ट्रीट करें, एक ही मतलब कि सेम ही वेरिएबल है, इन सेम वेरिएबल का जब आप नैंड लोगे तो उसको कॉम्प्लीमेंट देगा। मतलब कि इसका आप क्या करोगे, होल कॉम्प्लीमेंट, इसका एक तो बार एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा जो कट हो जाएगा, अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट से कट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया ब्रैकेट में ऐसे करके, जब हमने नैंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया। इस लाइन की मैं बात करी, इस लाइन में टेम्प नैंड, ये टेम्प के इक्वल था, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट और ये वाला कॉम्प्लीमेंट आपस में कट हो गया। तो आंसर जो आपका कौन सा आ गया, आंसर आपका ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया, ए नॉट डॉट बी नॉट, ये आंसर आ गया आपका। समझ आइए इस चीज की जो मैंने कहा है अभी। क्लास रिस्पॉन्स करने टाइम नहीं है हमारे पास। मैम एक दफा रिपीट कर दें। मैम आपका माइक ऑफ है। अच्छा, फिर मेरे जहन से निकल गया। सेम वेरिएबल का जब हम नैंड करते हैं तो हमारा आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे मैंने ए इधर किया, ए नैंड ए इक्वल आया उसका कॉम्प्लीमेंट, बी नैंड बी इक्वल आया उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए नॉट को नैंड किया मैंने बी नॉट के साथ, तो उसने आउटपुट ये वाली मेरी दी, ठीक है, ए नॉट कॉम्प्लीमेंट बी नॉट डॉट बी नॉट कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिंपल है, हमने इन दोनों वेरिएबल्स का अगर ए नॉट नैंड बी नॉट करो तो इसकी इक्वेशन ये नहीं आती है, ए नॉट मतलब कि ये डॉट हो गया, देखो ए नॉट डॉट एंड बी नॉट और होल कॉम्प्लीमेंट उसको एंड को क्या कर देगा, नैंड कर देगा, सिंपल काम, ठीक है। ये वाली चीज हमने इसको इक्वल रख दी, टेम्प के इक्वल रख दी वाली चीज। अब हमने कहा कि दो वेरिएबल्स को जब हम नैंड करते हैं आपस में तो उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आता है। सेम इधर हमने टेम्प के इक्वल ये वाली वैल्यू रख दी। अब इस टेम्प को दो एक ही टेम्प को हम नैंड कर रहे हैं, मतलब कि ये टेम्प को और ये टेम्प को एक ही चीज है ना, इन दो इस इक्वेशन को हम दो दफा नैंड कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमें क्या आएगा, आउटपुट में